हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल सत्य फार्मा कंटेक्स पर। और मैं सत्य प्रकाश, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, आई एम यूनिवर्सिटी मेरठ। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने जो हमारा चैप्टर था वो सेकंड चैप्टर था, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डिजीज थी, हाइपरटेंशन। और आज जो हमारा चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है, एंजाइना पेक्टोरिस। और बिगर देरी के हम लोग उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। So today I will discuss about angina pectoris. What is the angina pectoris? अगर हम angina pectoris की बात करें तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। angina pectoris is a type of chest pain or discomfort that occurs when the heart muscles does not receive enough oxygen rich blood. तो angina pectoris में जो मेनली हमारे डिजीज है ये कार्डियोवास्कुलर की डिजीज है, जिसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि कोई भी पेशेंट है हमारा, उसको सडनली चेस्ट पेन होता है। और ये जो चेस्ट पेन होता है ये इतना भयानक चेस्ट पेन होता है कि इसमें एकदम अचानक एकदम जो भी पेशेंट है हमारा, जिसको भी कॉज होगा, एकदम उसको इस तरीके से कंडीशन कॉज हो जाएगी। जैसा आप लोग इसमें देख रहे हो कि जैसे कोई हमारा पेशेंट है और फॉर एग्जाम्पल उसका एंजाइना कॉज हुआ है, तो एंजाइना की कंडीशन में उसके हार्ट में यानी कि चेस्ट के एकदम बिल्कुल सेंटर में बहुत एकदम हैवी सा पेन कॉज होगा। और उसी पेन की कंडीशन को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। इसमें एक कंडीशन और है कि जो हमारा एंजाइना पेक्टोरिस है, चेस्ट पेन के साथ साथ पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील करता है। और साथ ही साथ जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, जो हार्ट को ऑक्सीजन की डिमांड होती है, वो प्रॉपर ऑक्सीजन उस हार्ट को नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से ये कंडीशन कॉज हो जाती है। उसके साथ साथ द वर्ड एंजाइना मीन्स ए टाइप ऑफ चेस्ट कॉज्ड बाय द रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो इन द हार्ट। कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें हमारा जो हार्ट है, हार्ट को प्रॉपर जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से वहां पर फ्लो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन हमारी कॉज होगी। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो चेस्ट पेन है वो एकदम टाइटनेस एकदम फील होगा। और इसमें कंडीशन होना है कि जो हमारी आर्टरीज होती है वो आर्टरीज में कई बार ब्लॉकेज की प्रॉब्लम कॉज हो जाती है, या फिर हमारा ब्लॉकेज के साथ साथ में वहां पर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाए, तब भी हमारा एंजाइना जो पेक्टोरिस है वो कॉज हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट इज नॉट ए डिजीज, इट इज ओनली ए कंडीशन विच अकर्स इन द हार्ट डिजीज। इस जो हमारा एंजाइना पेक्टोरिस है इसमें बेसिकली कोई डिजीज नहीं है, लेकिन ये ओनली कंडीशन है, किसी भी कंडीशन में कॉज होता है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर लिया, उसकी वजह से हम लोग कई बार क्या करते हैं कि चेस्ट में पेन हो रहा है, तब भी कॉज हो सकती है। या फिर कोई आर्टरी आपकी जो ब्लड की आर्टरी है वो ब्लॉकेज हो जाए, ये तब भी कॉज हो सकती है। उसके साथ साथ सच कंडीशंस रिक्वायर द हार्ट टू वर्क हार्डर देयर बाय कॉजिंग एंजाइना पेक्टोरिस। तो जब एंजाइना पेक्टोरिस कॉज हो जाएगा तो उस कंडीशन में हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा और हार्ट पे बहुत ज्यादा ओवरलोड वर्क आ जाएगा, जिससे ये पेन आपको एकदम फील होगा। ये फील इसलिए होता है क्योंकि हार्ट पे बहुत ज्यादा एक ओवरलोड वर्क वो कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी मसल से वो बहुत ज्यादा थक सकती है। या जो ब्लड पंप कर रहा है बार बार, वो ब्लड प्रॉपर तरीके से पंप नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये आपका एंजाइना कॉज हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेशेंट किस तरीके से जब एंजाइना कॉज हो जाता है, तो उस कंडीशन में पेशेंट किस तरीके से वो फील करता है, अपना आपको डिस्कम्फर्ट फील करता है और बहुत ज्यादा सेंटर में बहुत ज्यादा पेन फील करता है। तो ये आप देख सकते हो आप इस तरीके से डायग्राम में। नेक्स्ट जो अगर हम इसके एक्टिव पैथोजेनोसिस की बात करें, इट मींस ये कॉज कैसे हो सकता है। जैसे फर्स्ट है हमारा जेनेटिक्स। कई बार ये फैमिली से फैमिली में ये ट्रांसफर होता रहता है, इसकी जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाते हैं। दूसरा लाइफ स्टाइल फैक्टर्स है हमारे, जैसे पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग एंड एक्सेसिव अल्कोहल यूज कंट्रीब्यूट टू एंजाइना पेक्टोरिस। कई बार अगर हम लाइफ स्टाइल के कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे पुअर डाइट, हम लोग अपना जो खाने पीने का जो डाइट है उसमें हम लोग बहुत ज्यादा पुअर डाइट ले रहे हैं, तभी कॉज होगा। लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी हमारी डेली की एक्टिविटीज है वो प्रॉपर हमारी नहीं चल पा रही है, तब भी हमारा एंजाइना कॉज होगा। बहुत ज्यादा स्मोकिंग, जैसे फॉर एग्जांपल सिगरेट को बार सिगरेट पीना, या कोई और भी बहुत सारे जैसे बीड़ी वगैरह लोग यूज करते हैं, तो स्मोकिंग का हमें कम से कम यूज करना है। अगर हम ज्यादा स्मोकिंग करेंगे तब भी हमारा एंजाइना कॉज हो जाएगा पेशेंट को। या फिर एक्सेसिव अल्कोहल, अल्कोहल का यूज आप बार बार करते जा रहे हो, बार बार अल्कोहल आप ले रहे हो, अब डेली में 2 बार 3 बार या पर डे आप अल्कोहल का यूज करते जा रहे हो, तो आपका एंजाइना पेक्टोरिस कॉज होना कंफर्म है। थर्ड पॉइंट हमारा हेल्थ कंडीशंस। कंडीशंस लाइक डायबिटीज, किडनी डिजीज एंड ओबेसिटी कैन लीड टू एंजाइना पेक्टोरिस। कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि पेशेंट को डायबिटीज कॉज हो गया जैसे, या फिर उसकी कोई किडनी में कोई डिजीज कॉज है, या फिर उसका मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को एंजाइना कॉज होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे।
उसके अलावा एज, जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ेगी, जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट 40 का हुआ, 45 का हुआ, फिर 50, 51, तो एज जैसे जैसे इसकी बढ़ेगी वैसे वैसे एंजाइना की कॉज होने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। उसके साथ साथ अफेक्टेड बाय द कोरोनरी ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन कंटेंट इन द ब्लड। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसमें इस कंडीशन में क्या होगा कि मतलब किस तरीके से हमारा चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, सबसे पहला जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वो ये है कि इसमें चेस्ट पेन और बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा पेशेंट को। नेक्स्ट, पेन कॉज इन द सेंटर और लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। दूसरा हमारा जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वो ये है कि पेन कॉज होगा लेकिन एकदम सेंटर में कॉज होगा। इसके साथ साथ जो हमारी चेस्ट की जो लेफ्ट साइड है उसमें भी बहुत ज़्यादा पेन कॉज होगा। नेक्स्ट, थर्ड, पेन मूव टू द शोल्डर्स, नेक, आर्म्स, बैक, टीथ और जॉ। जैसे पेन की कॉज होगा तो पेन मूव करेगा, और मूव किस किस पार्ट में करेगा? पहले हमारा शोल्डर की तरफ आपका पेन आएगा, नेक में पेन हो जाएगा, आर्म्स आपके जो हैंड है उनमें पेन होगा, बैक में भी पेन होगा, टीथ और जो आपका जॉ है उसमें भी पेन मूव होगा। जैसे चेस्ट में पेन तो होगा होगा, साथ में मूवमेंट जब करेगा तो ये जो हमारे पार्ट्स हैं इनमें भी पेन आपका कॉज होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नोजिया और वोमिटिंग कॉज हो जाएगा आपका, स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीने आएंगे आपके एकदम, और फैटिग और वीकनेस, बहुत ज़्यादा थकावट और कमजोरी जैसे आपको एकदम फील आपको करना पड़ेगा इस कंडीशन में। सो नेक्स्ट हमारा क्या है कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इट मीन्स हम जो हमारा एंजाइना पेक्टोरिस है हम उसको किस किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जिनको मेडिसिन को लेकर इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो पहला जो हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का जो ड्रग है वो है नाइट्रेट्स है, और नाइट्रेट्स की भी हमारी दो क्लास है। पहली क्लास है शॉर्ट एक्टिंग, और शॉर्ट एक्टिंग की बात करें तो उसका जो एग्जाम्पल है ड्रग है वो हमारा नाइट्रोग्लिसरीन है, जो सबलिंगुअल टैबलेट्स फॉर्म में आता है, उसकी स्प्रे भी आती है, और ये सबलिंगुअल टैबलेट बहुत ही इमीडिएट रिलीज होती है और बहुत जल्दी से रेस्पॉन्स देती है। अगर किसी को एंजाइना का अटैक हो रहा है तो इस कंडीशन में हम नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट को पेशेंट को जरूर देंगे, जिससे उस पेशेंट को जो हमारा एंजाइना अटैक हो रहा था उसमें बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। दूसरा, लॉन्ग एक्टिंग की बात करें तो लॉन्ग एक्टिंग जो लंबे टाइम के लिए रेस्पॉन्स देगी ड्रग हमारी आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट है और आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट है, जो कि प्रिवेंशन ऑफ द एंजाइना एपिसोड, जो कि एंजाइना पेक्टोरिस के जो एपिसोड आते हैं उनको ट्रीट करने के लिए हमारे ये दो ड्रग्स हैं। जो कि हमारा सेकेंड है हमारा बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स बेसिकली एंटी हाइपरटेंसिव में भी यूज़ होता है, लेकिन हम इसको एंजाइना पेक्टोरिस में भी यूज़ करते हैं। तो अगर हम बीटा ब्लॉकर्स की बात करें तो बीटा ब्लॉकर्स का जो मेन काम ये है रिड्यूस हार्ट रेट को कम करेगा, रिड्यूस करेगा मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, लोअरिंग ऑक्सीजन डिमांड, और साथ के साथ ऑक्सीजन की डिमांड को भी कम करेगा और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कॉज करेगा। उसके साथ साथ अगर हम इसकी ड्रग की बात करें तो मीटोप्रोलोल और एटेनोलोल एंड बिसोप्रोलोल, ये आपके बीटा ब्लॉकर के ड्रग है। अब कुछ यहाँ पर मैंने डायग्राम ड्रग्स के डाल के जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट हमारा 5 mg में ऑलरेडी अवेलेबल है। दूसरा हमारा एटेनोलोल टैबलेट जो कि 25 mg में अवेलेबल है, एफडीसी कंपनी की हमारी टैबलेट आती है मार्केट में। और जो हमारा लास्ट है वो आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट है, जो कि 20 mg में मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो ये सारे के सारे ड्रग्स यूजफुल इन द एंजाइना पेक्टोरिस। सो थर्ड ड्रग हमारा स्टेटिन्स। स्टेटिन्स की बात करें तो स्टेटिन्स की जो एग्जांपल एक्टोवास्टेटिन, फिल्मास्टेटिन, और प्रिस्क्राइब फॉर देयर कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट। तो इस स्टेटिन्स क्लास की जो भी ड्रग है ये कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होती है, और इनको जब भी कोई कोलेस्ट्रॉल आर्टरी के अंदर डिपॉजिट हो गया है तो उसको रिलीव करने के लिए, उसको वहाँ से रिलीज करने के लिए हम लोग एक्टोवास्टेटिन, फिल्मास्टेटिन हम लोग वहाँ पर देंगे पेशेंट को, और आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो एकदम डाउन होगा धीरे धीरे। फोर्थ हमारा जो ड्रग है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की हम बात करें, दीज प्रिवेंट कैल्शियम फ्रॉम एंटरिंग हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो जब हमारा कैल्शियम ब्लड के मतलब हमारा हार्ट में वो एंटर हो रहा है सेल के अंदर, तो उसको हमें क्या करना है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की मेडिसिन देनी है। वो क्या करेंगे, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे, जिससे कि हमारा जो कैल्शियम वो हार्ट के अंदर एंटर ना हो, विच हेल्प रिलैक्स ब्लड वेसल्स। इससे हमारे जो ब्लड की वेसल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगे। और इस कंडीशन में हम कौन कौन से ड्रग्स लेंगे, एम्ब्रोडिपिन और डेलिटाजैम, ये ड्रग्स ऐसी है जो कि हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की तरह ब्लॉकर का काम करते हैं। नंबर 5 हमारा एंटीप्लेटलेट्स एजेंट। ये जो हमारे एंटीप्लेटलेट्स एजेंट्स हैं, ये एजेंट्स हमारा जैसा एक ड्रग्स एस्प्रिन इज कॉमनली प्रिस्क्राइब टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द क्लॉट फॉर्मेशन। तो ये एजेंट हमारे क्लॉटिंग फॉर्मेशन को रिड्यूस करने का काम करते हैं, जिससे कि ब्लड का थक्का ज़्यादा से ज़्यादा ना जमे। अगर ब्लड का थक्का जम रहा है तो जो हमारी आर्टरीज है वो
ब्लॉक कंडीशन में चली जाएगी, वो ब्लॉक हो जाएगी और जिससे तुम्हारा जो तुम्हारा एंजाइना है वो तुम्हारा कॉज हो जाएगा। अब इसमें कुछ हमारे ड्रग्स हैं जैसे एट्रोबाइस्पैटिन है जो कि हमारा कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हेल्पफुल होगा। एम्लोडिपिन टैबलेट्स है, ये भी तुम्हारा जो तुम्हारा एंजाइना पेक्टोरिस है उसको ट्रीट करने के लिए यूजफुल होगा। एस्पिरिन है जो आपका ब्लड है, ब्लड को थिन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और जब ब्लड थिन रहेगा, कई बार क्या होता है कि जो आर्टरीज है ब्लड ज़्यादा विस्कोस होता है, तो उस कंडीशन में हमारा जो आर्टरीज है ब्लॉक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर एस्पिरिन पेशेंट को देंगे। और कई बार जो पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी हार्ट की सर्जरी या हार्ट बाईपास सर्जरी होती है, तो उनके एस्पिरिन टैबलेट कंटिन्यूस चलती रहती है, इससे आपको जो ब्लड है वो पतला रहता है। नेक्स्ट, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अभी हमने मेडिसिन की बात की थी। मेडिसिन में क्या था कि हम एंजाइना पेक्टोरिस को किस किस मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अब जो हम बात करेंगे विदाउट मेडिकेशन के हम लोग किस तरीके से एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है इसका वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारी डेली की एक्टिविटीज़ है, हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, चेंज करना है, हमें मॉडिफिकेशन करना है। कई बार यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे डाइट का पार्ट है, तो हमें हेल्थी डाइट लेनी है। अब डाइट में क्या क्या लेना है, जैसे वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, या फिर होल ग्रेन्स, या फिर कोई होल ग्रेन्स को लेकर प्रोटीन्स भी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और उससे हम लोग अपनी डाइट को प्रॉपर अगर हम अच्छे तरीके से रहेंगे तो हमारी हाइट की हेल्थ भी क्या रहेगी, प्रॉपर ठीक रहेगी। सबसे दूसरा पॉइंट है हमारा वेट मैनेजमेंट। हमें ज़्यादा वेट को गेन नहीं करना है, वेट को मेंटेन करना है। अगर हमारा ज़्यादा वेट बढ़ता जा रहा है तो उस कंडीशन में हमें फिर एंजाइना पेक्टोरिस का सामना करना पड़ेगा। जैसे मेंटेन द हेल्थी वेट टू रिड्यूस स्ट्रेन ऑन द हार्ट एंड इम्प्रूव ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। अगर हम वेट को मैनेज करके चल रहे हैं तो हमारी जो कार्डियोवास्कुलर की एक्टिविटी है वो सारी की सारी हमारी एकदम हेल्थी रहेगी और इम्प्रूव रहेगी, कोई भी डिजीज कॉज नहीं होगी। थर्ड है हमारा फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे एक्सरसाइज हेल्प इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, लोअर्स ब्लड प्रेशर एंड रिड्यूस सिम्टम्स। हम लोग डेली जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, हम लोग एक्सरसाइज जैसे रनिंग करना, वॉकिंग करना, या फिर जैसे हम लोग जिम कर सकते हैं, या फिर कोई भी हार्ड वर्क है, ऐसे हम काम करते हैं डेली बेसिस पर, तो हमारी जो हार्ट की एक्टिविटीज़ है एकदम वो एकदम नॉर्मल रहेंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ना एंजाइना पेक्टोरिस होगा, ना इसमें हार्ट अटैक होगा, ना हाइपरटेंशन हो जाएगा, आपका बीपी भी एकदम नॉर्मल रहेगा। फोर्थ है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट। हमें बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है। स्ट्रेस अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो उस कंडीशन में हमें एंजाइना पेक्टोरिस का भी सामना करना पड़ेगा और हाइपरटेंशन का भी सामना करना पड़ेगा। जैसे टेक्निक सच एज माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, योगा एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कैन हेल्प मैनेज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास जैसे योगा है, योगा हम कर सकते हैं डेली बेसिस पर। सुबह मॉर्निंग हम लोग वॉकिंग करते हैं तब भी हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं, माइंडफुलनेस रह सकते हैं, या फिर मेडिटेशन हम लोग कर सकते हैं। ये सारे के सारे हेल्पफुल है हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने में। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो अल्कोहल कंजप्शन है। हमें अल्कोहल का कम से कम यूज़ करना है। अगर हम ज़्यादा इंटेक अल्कोहल करते हैं तो ऐसी कंडीशन में एंजाइना पेक्टोरिस का सामना करना पड़ेगा। उससे एंजाइना पेक्टोरिस के जो सिम्टम्स हैं और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। और कई बार जब हम ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करते हैं कई बार उसके चक्कर में हमारा लीवर भी डैमेज हो जाता है, तो साथ के साथ हमारा हार्ट तो डैमेज हो गया होगा, साथ के साथ लीवर भी डैमेज हो जाएगा। उसके साथ साथ हम अवॉइड करेंगे स्मोकिंग को। हमें कोई भी स्मोकिंग जैसे सिगरेट से लेकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्मोकिंग के लिए, हमें उनको बिल्कुल अवॉइड करना है और उनको बिल्कुल भी हमें एकदम उनका यूज़ करना ही करना है। जैसे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे सिगरेट होता है, इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने से दूर रहना है। मेंटेन करना वेट को, वेट ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर एक्टिविटी आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा करो जिससे कि वेट आपका कम हो जाए। हेल्थी फूड में हम लोग जैसे बहुत सारे वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स जो प्रोटीन से भरपूर रहती हैं, उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें यूज़ करना है। और इससे एक्टिव हम रनिंग कर सकते हैं तो वो डेली एक्टिविटी का पार्ट है। तो इन सब चीज़ों को करके हम अपने हेल्थ को एकदम ठीक रख सकते हैं और एंजाइना पेक्टोरिस डिजीज़ से भी हम लोग बच सकते हैं। क्योंकि ये डिजीज़ अगर कॉज होती है तो ऐसी कंडीशन में हमें बहुत ज़्यादा पेन कॉज होता है और उस पेन को हम सहन तो कर नहीं सकते, इसलिए फिर हमें मेडिसिन लेनी होती है। तो मेडिकेशन ज़्यादा ना लेकर आपके डेली जो एक्टिविटीज़ है इनको करो, इससे आप एंजाइना पेक्टोरिस बीमारी से बचे रहोगे और मेडिसिन से बचे रहोगे। एलोपैथिक मेडिसिन अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो ऐसी कंडीशन में आपकी लीवर भी डैमेज हो सकती है, आपके हार्ट पे भी इफेक्ट आएगा। कई बार एंजाइना पेक्टोरिस ज़्यादा मेडिसिन लेने से भी कॉज हो जाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन को आप अवॉइड करने की कोशिश करें। इसी के साथ ही हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक रहेगा हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन।